हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूरोपियों का आगमन। प्रश्न शुरू करने से पहले आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी। सूची है 2 है स्थापना वर्ष। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहला मुख्यालय, उसका मतलब मुख्यालय कहाँ था? तो गोवा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो नेगपट्टनम में था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो पांडिचेरी में था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो पुर्तगाली का हुआ था, ब्रिटिश का हुआ था, डच का हुआ था, डेनिश का हुआ था, फ्रेंच का हुआ था, फ्लैंडर्स का हुआ था और स्वीडिश का हुआ था। इस तरह से सभी का हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था? तो वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जनरल गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो वो किया था पुर्तगाली ने। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था। कहाँ उतरा था? तो वो उतरे थे कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था कौन था? सर टॉमस रो था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष का समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो हुआ था पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट, जो कोझिकोड के नाम से जाना जाता था, के राजा जमोरिन ने किया था। वहाँ का प्रशासनिक राजा था जमोरिन।
पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कालीकट में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो किया था फर्रुखसियार ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था बेसिन की संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइवा का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइवा का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो हराया था थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो तत्कालिक कारण था अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को क्या कहा जाता है? इंग्लिश खान कहा जाता है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो बिहार से होता था सोरा और अफीम प्राप्त। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो दीवानी प्रदान की थी किसने? शाह आलम द्वितीय ने। दीवानी एक प्रकार का कर था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की, तो वो कौन सी फैक्ट्री थी? तो हुगली में वो फैक्ट्री थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, कौन सा नगर? मुंबई है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों को जाता है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अंबर का युद्ध, तब प्लासी का युद्ध, तब वांडीवास का युद्ध होना चाहिए। वांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना फैक्ट्री सूरत में लगाया था। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने किया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे, कैसे होते थे? तो भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे फैक्ट्री। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन
और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो किया था 1961 में गोवा और दमन द्वीप को भारत में विलय। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने किया था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने किया था पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो है फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो अंग्रेज रहे। अंग्रेज ने डच को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया था। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो वो था बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में हुआ था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो किया था मसूलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। इकतीस दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से आया था। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो वो दिया था जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो वो पहुंचा था सर टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय के दहेज के रूप में दिया था? तो वो दिया था बम्बई को। इंटरलोपर्स थे क्या थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी किया? सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने किया था। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई? तो वो चंद्रगिरी के राजा से लिया था मद्रास को पट्टे पर।
अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की? तो किया था 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशाना शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? तो ये 1651 ईस्वी में हुआ था। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो किया था औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो किया था औरंगजेब के आदेश पर। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो औरंगजेब ने किया था। अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांव के जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उशू शान। अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो खरीदा था 1200 रुपया में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो बना था सुतानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। ये 3 गांव को खरीद कर इसे कलकत्ता बनाया गया था। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक सियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो सही है। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। सही है। कहने का मतलब उपरोक्त सभी सही है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो फारूक सियार द्वारा जारी फरमान का। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? विलियम हॉकिंस आया था, सर टॉमस रो आया था, पादरी एडवर्ड टेरी आया था, रॉल्फ पीच नहीं आया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो शाइस्ता खां ने कहा था इसके बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। फोर्ट गेल्ड्रिया कहाँ है? पुलिकट में है। फोर्ट गुस्तावुस कहाँ है? चीन सुआ में है। फोर्ट लुई कहाँ है? तो पांडिचेरी में। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीन से वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से
पादुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो पांडिचेरी के रूप में किया। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो इब्राहिम खां ने किया था चंद्रनगर भेंट। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को किया था। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी थी। सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, ये भी सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, ये भी सही है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी सही है। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? तो चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो बना था गोडेहू। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? फ्रांसीसियों का पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनियों का दुर्बल संगठन, उपरोक्त सभी कारण था। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिससे फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो हुआ था वांडीवास का युद्ध, 1760 में हुआ था। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये तो था ही, द्वितीय कर्नाटक युद्ध नहीं था, तृतीय कर्नाटक युद्ध था। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि हुआ था एक्सला-सापेल की संधि, एक्सला-सापेल की संधि, जिसे एला-सापेल की भी संधि कहा जाता है। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो गोडेहू की संधि या पांडिचेरी के संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वांडीवास के युद्ध में सर आयर कूट ने। युद्ध पेरिस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो ये 1954 में किया था। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ये डुप्ले ने कहा था, डुप्ले के बारे में। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो था डच। डच जो है बीच बीच में आता रहा था। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो आया था फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय अकबर का शासनकाल था। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था या थे?
तो था दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे, ये भी सही है। तो इस तरह से 1 2 3 तीनों सही है।